हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको प्राकृतिक से संबंधित एक कहानी सुनाएंगे जिसका नाम है जंगल का हृदय। हिमालय की तलहटी में बसे एक विशाल हरे भरे जंगल को लोग अनहद वन कहते थे। इसकी शांति इतनी गहरी थी कि लगता था जैसे पेड़ों की सांसें हवा को दिशा देती हों। सुबह का सूरज जब पहाड़ों के पीछे से झांकता तो सुनहरी किरणें देवदार और चीड़ के पेड़ों पर बिखर जाती। हर पत्ती में एक चमक होती, हर डाल में एक झुनझुनी और हर फूल में एक कहानी। अनहद वन सिर्फ एक जंगल नहीं था, ये एक जीवित संसार था जहां हर पेड़, हर नदी, हर पशु और हर हवा की बयार एक गीत की तरह जुड़ी हुई थी। यही जंगल कहानी की नायिका काया का घर था। काया लगभग 12 वर्षीय लड़की थी जो प्रकृति को पूजा की तरह मानती थी। उसके पिता वन विभाग में गार्ड थे और मां स्थानीय स्कूल में शिक्षिका। काया बचपन से ही जंगल में पली थी। उसे लगता था कि पेड़ों में आवाजें होती हैं, पत्थरों में यादें और हवा में छुपे हुए उत्तर। बस सुनने वाले की जरूरत होती है। एक रहस्यमयी पुकार। एक सुबह काया हमेशा की तरह जंगल के भीतर घूमते घूमते नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी साफ और शांत था। जैसे ही उसने पानी को छुआ, एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। लेकिन उसी क्षण उसे कुछ सुनाई दिया, जैसे बहुत दूर कहीं कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा हो। काया, काया। आवाज कोमल थी, हवा की तरह मुलायम, पर उसमें एक गहरी व्याकुलता थी। काया चौकन्नी हो गई। उसने चारों तरफ देखा। जंगल बिल्कुल शांत था। पत्तियां हल्की हवा में झूल रही थीं, पक्षी अपने अलग स्वरों में गा रहे थे, पर कोई इंसान नहीं था। क्या जंगल मुझे बुला रहा है? यह सवाल उसके मन में पहली बार नहीं उठा था, पर आज आवाज साफ थी। उसने नदी के दूसरी ओर नजर दौड़ाई। वहीं उसे एक चमक दिखी, जैसे काई से ढकी चट्टान अचानक सूरज की रोशनी से दमक उठी हो। वो चट्टान उसे पहले कभी इतनी चमकती नहीं दिखी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। दिल में जिज्ञासा थी, पर डर बिल्कुल नहीं। छुपा हुआ मार्ग। नदी पार करते ही काया ने महसूस किया कि हवा कुछ ज्यादा ठंडी और गहरी हो गई है। पेड़ अचानक घने हो गए थे। ऐसा लगा जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गई हो। चमकती चट्टान के पीछे एक संकरी पगडंडी निकली हुई थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो रास्ता किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं लग रहा था, जैसे खुद जंगल ने इसे उकेरा हो। काया उस पगडंडी पर चलने लगी। कुछ ही देर बाद वो एक खुले मैदान में पहुंच गई। मैदान के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, इतना बड़ा कि उसकी जड़ें जमीन पर फैलते फैलते कई मीटर दूर तक फैली हुई थीं और शाखाएं बादलों को छूने का प्रयास करती प्रतीत होती थीं। जैसे ही काया ने पेड़ को देखा, उसे वही आवाज फिर सुनाई दी, काया। इस बार आवाज पेड़ के भीतर से आती हुई लगी। काया धीरे धीरे करीब गई। अचानक हवा तेज हुई, पत्तियां सरसराईं और पेड़ की जड़ें जैसे जीवित होकर हिलने लगी। फिर एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने उसके होश उड़ा दिए। बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच से एक प्रकाश देह उभरने लगी। पहले वो धुंध जैसी थी, फिर धीरे धीरे वो एक आकृति में बदल गई। एक लंबा, शांत, चमकीला रूप। आंखों में नीला प्रकाश, शरीर में हरे रंग की लहरें और आवाज बिल्कुल नदी की तरह मधुर। उसने कहा, काया, मैं प्रकृति की आत्मा अरण्या हूं। काया स्तब्ध रह गई। अरण्या ने आगे कहा, हमारे जंगल पर एक बड़ा संकट आने वाला है। मैंने अनगिनत वर्षों में प्रकृति का संतुलन देखा है, पर इस बार खतरा मनुष्य की पहुंच से भी बड़ा है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। काया का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं? लेकिन मैं तो बस एक बच्ची हूं। अरण्य मुस्कुराई। प्रकृति को बचाने के लिए उम्र नहीं, हृदय की शुद्धता चाहिए। तुम वो सुन सकती हो जो और कोई नहीं सुन सकता। तुम महसूस कर सकती हो जो बाकी लोग अनदेखा कर देते हैं। काया ने गहरी सांस ली। जंगल, हवा, पत्तियां सब उसे जैसे सहमति में सिर हिलाते महसूस हुए। कौन सा खतरा?
उसने पूछा। अरण्या ने हाथ उठाया, उसके आसपास हवा घूमने लगी और एक दृश्य उभरा। जंगल का एक हिस्सा सूख चुका था, जमीन फट चुकी थी, नदियां सिकुड़ चुकी थीं और पशु भाग रहे थे। यह भविष्य का दृश्य है, अरण्या बोली। अगर संतुलन नहीं सुधारा गया तो? काया की आंखें भर आईं। मैं क्या कर सकती हूं? तुम्हें 4 पवित्र तत्वों को जगाना होगा, जल, भूमि, वायु और अग्नि के रक्षक आत्माओं को। वे ही प्रकृति का संतुलन पुनः स्थापित कर सकते हैं। काया ने सिर हिलाया। मैं करूंगी, मैं जंगल को मरने नहीं दूंगी। अरण्या ने अपना हाथ काया के सिर पर रखा। तुम इस यात्रा की चुनी हुई संरक्षिका हो। एक चमक हुई और अरण्या का रूप धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। पहली यात्रा, जल का रक्षक। काया को पहला कार्य मिला जल के तत्व के रक्षक को खोजना। कभी अनहद वन का जल इतना पवित्र कहा जाता था कि लोग उसे जीवन का अमृत मानते थे, पर अब नदियों का प्रवाह कम हो रहा था, पानी का स्वाद भी बदलने लगा था। काया नदी के मार्ग का पीछा करते करते जंगल की सबसे गहरी खाई में पहुंची। वहां एक गुफा थी जिसे नीरकुंड कहा जाता था। लोक कथाओं में कहा जाता था कि यहीं जलदेव सलिल का निवास है। गुफा के भीतर पानी की बूंदें गिरने की आवाज प्रतिध्वनि की तरह फैलती थी। सलिल, काया ने पुकारा। अचानक गुफा के भीतर लहरें उठने लगीं। पानी की सतह पर नीले प्रकाश की तरंगें उठीं और उनसे एक आकृति उभरी। नीले पानी की तरह चमकदार, आंखों में गहराई और आवाज में शांत ठंडक। काया, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। सलिल ने कहा कि जल का संतुलन बिगड़ने का कारण नदी के ऊपर बने नए कारखाने हैं, जिनसे गंदा पानी बह रहा है। साथ ही वर्षा कम हुई है क्योंकि वायुमंडल में बदलाव आया है। अगर जल नष्ट हुआ तो सारी प्रकृति नष्ट हो जाएगी। मुझे क्या करना होगा? काया ने पूछा। एक प्राचीन शिला है जलाक्ष नाम से, उसे पुनः सक्रिय करना होगा, तभी नदी का प्राकृतिक प्रवाह पुनर्जीवित होगा। काया सलिल के मार्ग पर गई। उसने पत्थरों पर काई हटाई, शिला के बीच चिन्हों पर हाथ रखा। जैसे ही उसने मंत्र उच्चारित किया, शिला चमक उठी। अचानक गुफा में पानी का स्तर बढ़ने लगा और नदी का प्रवाह तेज होने लगा। सलिल मुस्कुराया। तुमने पहला तत्व जगा दिया काया। भूमि की पुकार। दूसरा तत्व था भूमि। भूमि का रक्षक था धरोहर्ष, एक विशाल, गंभीर और शक्तिशाली आत्मा। उसे जगाना सबसे कठिन था, क्योंकि भूमि ने बहुत कष्ट झेला था। पेड़ों की कटाई, जमीन की खुदाई, खनन और बंजरता। काया घाटियों से होते हुए पर्वत के नीचे स्थित मंदिर पहुंची। यहीं धरोष की ऊर्जा सोई हुई थी। जमीन में कंपन होने लगा, फिर एक विशाल आकृति उभरी। पेड़ों जैसा शरीर, चट्टानों जैसी त्वचा और आवाज गहराई से आती हुई। धरोष बोला, धरती रो रही है काया, उसके घाव बहुत गहरे हैं। काया ने उसकी पीड़ा महसूस की। धरोष ने कहा, तुम्हें भूमि का बीज जगाना होगा। यह बीज तभी खिलता है जब कोई मानव निष्काम भाव से प्रकृति की रक्षा का संकल्प ले। काया ने अपने हाथ बीज पर रखे। उसकी उंगलियों में दर्द हुआ, पर वो डटी यही। कुछ ही क्षणों में बीज में हरी रोशनी फैल गई और जमीन पर ताजी मिट्टी की महक भर गई। धरोष ने कहा, तुमने धरती की ऊर्जा को पुनः जागृत किया। आगे का मार्ग और कठिन होगा। वायु का संकट। वायु का रक्षक अनिल था, तेज, स्वतंत्र और चंचल, पर अब हवा भारी हो चुकी थी, धूल और धुएं से भरी हुई। अनहद वन में शुद्ध हवा कम होती जा रही थी। काया ऊंचे पर्वत की चोटी पर पहुंची, जहां हवा सबसे हल्की और स्वतंत्र होती है। पर आज हवा बिल्कुल स्थिर थी। यह संकेत था कि वायु आत्मा कमजोर हो चुकी है। काया ने आवाज लगाई, अनिल, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। कुछ देर बाद बादलों में हलचल हुई और एक तेज हवा का बवंडर उतरा। उसमें से अनिल निकला। बादलों और हवा से बनी आकृति, तेज पर थकी हुई। अनिल बोला, हवा में जहर घुल चुका है। औद्योगिक धुआं, जंगलों का कटना, सबने संतुलन बिगाड़ दिया है। मैं क्या करूं? काया ने आकाश की ओर इशारा किया। वायु चक्र को फिर से सक्रिय करना होगा। यह पर्वत की चोटी पर ही संभव है। काया पर्वत की चोटी पर बैठी। उसने आंखें बंद की। जंगल की आवाजें मन में भर गईं। पक्षियों की कूक, पत्तों की सरसराहट, हवा की पुकार। अचानक हवा का एक झोंका उठा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे वायुचक्र घूमने लगा। बादल हल्के हुए, हवा साफ होने लगी।
अनिल मुस्कुराया। तुमने हवा को फिर सांस दी है। अग्नि का रक्षक और सबसे बड़ा भय। अंतिम तत्व था अग्नि। अग्नि का रक्षक था ज्वाल, शक्तिशाली, उग्र और असंतुलित होने पर विनाशकारी। जंगल में लगातार लगने वाली आगों ने ज्वाल को कमजोर नहीं बल्कि क्रोधित कर दिया था। काया ज्वाल के मंदिर में पहुंची तो वहां धुआं भरा था। गर्मी इतनी थी कि कोई इंसान वहां सेकंड भर भी न टिक सकता था। पर काया आगे बढ़ी क्योंकि उसके भीतर जंगल का साहस था। अचानक आग का एक विशाल गोला उठा और ज्वाल प्रकट हुआ। उसकी आंखों में क्रोध था। मनुष्यों ने मुझे अपमानित किया है। वे आग को खेल समझते हैं। मैं उन्हें विनाश दिखाऊंगा। काया चीखी, नहीं ज्वाल, आग जीवन भी देती है, खाना पकाती है, रोशनी देती है, ठंड भगाती है। तुम हमें बचाते हो, ना कि नष्ट। ज्वाल रुका। उसकी लपटें